ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयरि वज्रायाणं, नमो लोए सब साहोणं, नमो लोए सब साहोणं। ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप विपणसनो। मंगलालम चे सौवेशीम, परम में होई मंगलम। मंगलालम चे सौवेशीम, परम में होई मंगलम। मंगलालम चे सौवेशीम, परम में होई मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धि शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, हे देवादिदेव, हे जिनेन्द्र भगवान, हे वितरागी, हे सर्वज्ञ, हे हितोपदेशी, अब मैं जितने समय तक प्रतिक्रमण करूंगा उतने समय तक के लिए हमारे शरीर पर जो भी परिग्रह है उसके अलावा सभी परिग्रहों का त्याग करता हूँ। चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। उतने समय तक नमोकार मंत्र का ध्यान करूँगा एवं जिन जीवों से क्षमा याचना की जाएगी उन जीवों का स्मरण करते हुए उन जीवों से क्षमा याचना करूँगा।
हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, हे भक्तों के भगवान, आपसे कौन सी बात छिपी नहीं है। हे भगवान, खुद से और खुदा से कुछ भी नहीं छिपा। आपसे अपने पापों को छिपाना ऐसे ही होगा जैसे तेल की बूंद पानी में छिपाना, जैसे अग्नि की चिंगारी रुई के ढेर में छिपाना। हे भगवान, जैसे वह पानी की बूंद छिप नहीं सकती, वह चिंगारी छिप नहीं सकती, वैसे ही हमारे पाप आपसे नहीं छिप सकते। हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं मायावी, मैं स्वार्थी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं दुर्गुणी हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं प्रमादी हूँ, मैं छली हूँ, मैं दुष्ट चरित्र वाला हूँ, मैं हिंसक हूँ। हे भगवान, सारे दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हे परमात्मा, बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हे परमात्मा, आज मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ जिनके बारे में मैंने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समरंभ से, समारंभ से, आरंभ से कभी घात पहुंचाया है, घात पहुंचाने की अनुमोदना की है। मेरे द्वारा जाने में, अनजाने में किन्हीं भी जीवों का नाश हुआ हो, घात हुआ हो, तो मैं आज उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सभी लोग हाथ पे हाथ रखकर जैसे भगवान बैठते हैं वैसे बैठ जाएं। आंखें बंद रखेंगे, पलकें झुकी रखेंगे, आंखें की पलकें झुकी बंद रहेंगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब आपको चिंतन करना है उन जीवों के बारे में, जिन जिन जीवों के बारे में मैं आपको संबोधन करूंगा। आपने कितने बार उन जीवों का घात किया है, जाने में किया है, मजबूरी में किया है, दबाव पूर्वक किया है, पता नहीं कब कब तुमने उन जीवों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन जीवों को जीव नहीं समझा। आज हम परमात्मा के सामने पंच परमेश्वरी को नमोस्तु करते हुए अरहंत भगवान को नमोस्तु, नमो अरहंताणम। अरहंत भगवान कैसे हैं वो अरहंत, कैसा है उनका स्वरूप? ओहो, वो तो साक्षात अरहंत तीर्थंकर समोसन में विराजमान है। कितना अच्छा उनका समोसन लगा हुआ है। समोसन में 12 सभाएं लगी हुई हैं, देवता भी विराजमान हैं। उन अरहंत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार। नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमेश्वरी जो सिद्धालय में विराजमान है, जिनके पास 8 उपलब्धियां, 9 उपलब्धियां प्राप्त हैं और लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं, उन सब समस्त सिद्धियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमो आर्याणम। आचार्य परमेश्वरी को नमस्कार, जो आचार्य परमेश्वरी वर करुणा के धारी होते हैं और तो और पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों से कराते हैं, उन सभी आचार्य परमेश्वरी को मेरा बारंबार नमस्कार। नमो ओवज्झायाणम।
सभी उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लोगों को सद्मार्ग दिखाते हैं, जो भटके हुए लोगों को अच्छे मार्ग पर लगाते हैं, संसार को तो क्या वो मुनियों को भी पढ़ाते हैं। उन उपाध्याय परमेष्ठियों को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो लोहे सब साहुलम। लोक के समस्त सम्यक साधुओं को मेरा नमस्कार। नग्न भेषधारी हैं, पीछे कमंडल से सहित हैं, शरीर श्रृंगार से रहित हैं, जो मौन साधना करते हैं, गुरु की आज्ञा से कवि बोलते हैं, जिनको अपनी साधना से मतलब है। उनके दर्शन मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं, उनकी अनुभूतियों से हमारे जीवन की विभूतियां बन जाती हैं। उन सभी सम्यक साधुओं को मेरा नमस्कार हो। हे भगवान, हे परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ, मैंने जाने अनजाने में, इस जन्म में नहीं, अरे कई जन्मों में मैंने इतने जीवों की हिंसाएं की हैं। मेरे माध्यम से प्रमाद में, आलस में, पता नहीं किस किस प्रकार से मेरे से जीवों की हिंसा होती रही। कुछ पुण्य कमाया तो मैं इस पर्याय में आया हूं, लेकिन अभी भी मैं मदहोशी में रहता हूं, बेहोशी में रहता हूं, अपने पता नहीं किस चीज में रहता हूं। मेरे माध्यम से उन एक इंद्रिय जीवों को कभी जीव नहीं समझा गया। मैंने कैसे कैसे उन एक इंद्रिय जीवों की हिंसाएं की हैं, परमात्मा मुझे कभी जीव नहीं समझा। मैंने सोचा नहीं कि एक इंद्रिय जीव के अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। आप विचार नहीं किया, भगवान वनस्पति काय की पर्याय में भगवान महावीर का जीव था और वो बाद में भगवान महावीर बन गया। जल काय की जीव में भी परमात्मा बनने की शक्ति थी, पृथ्वी में भी बनने की शक्ति थी परमात्मा, लेकिन हमने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, हमने इनके साथ दुरुपयोग किया, हमें इनके साथ कभी भी मजाक करता रहा। मैंने कभी इनको जीव नहीं समझा। पृथ्वी के साथ कितना दुर्व्यवहार करता चला गया। मैंने पृथ्वी का एक जीव को जीव नहीं समझा। घर बनाया, मकान बनाई, फैक्ट्री लगाई, पता नहीं कभी सड़क के ठेके ले लिए, कभी कभी बड़ी बड़ी खदानें खरीद ली। खदानों में जब हम बम ब्लास्ट करते हैं, कितनी पृथ्वी का एक जीवों की हिंसाएं हो जाती हैं। हे परमात्मा, मैंने उनको जीव नहीं समझा। जिस पृथ्वी ने मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिस पृथ्वी ने माँ का धर्म हमारे जीवन में स्वीकार किया, माँ गोद में बच्चे को खिलाती है, वैसे ही पृथ्वी माँ अपनी गोद में हम बच्चों को खिलाती है। लेकिन हम बच्चों ने उस पृथ्वी पे खंजर चला दिए, उस पृथ्वी के ऊपर टुकड़े कर दिए, उस पृथ्वी का हमने कितना हनन किया। हे भगवान, पृथ्वी को हमने मकान बनाने में जो पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा हुई, पृथ्वी का एक जीवों की जो मेरे द्वारा प्रार्थना हुई, मैंने भगवान से आके सोचा ही नहीं। कहना था कि भगवान एक मकान बनाने में जो हिंसा हुई, गुरुओं से जाके प्रायश्चित नहीं लिया, कैसे वो पाप धुलेंगे। तारीफ जरूर की हमने अपने मकान की, मेरा मकान बहुत सुंदर बना है, करोड़ों जीवों को मारकर ये मकान बनाया है। हमने तो भगवान मंदिर भी बनाया तो उसका भी हमने प्रतिष्ठा पाठ पूजा की, लेकिन हमने उसका भी प्रायश्चित नहीं किया। इसमें भी कितने जीवों की हिंसा। चलो घर मकान दुकान से मंदिर तो पवित्र स्थान बन गया, लेकिन जीवों की हिंसा तो हुई है। हे भगवान, मेरे माध्यम से उन पृथ्वी का एक जीवों की जो हिंसा हुई है, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूं। और आगे के लिए, भविष्य के लिए, वे भविष्य के लिए, हम भविष्य के लिए संकल्प करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं कि मैं जानबूझकर कभी भी किसी पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। मकान फैक्ट्री आदि बनाने का वो हम कभी उपदेश नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने बच्चों को भी सलाह नहीं देंगे। बच्चों को सौंप दिया, अब बच्चों से नहीं कहेंगे कि तुम मकान बनाओ, दुकान बनाओ, क्योंकि उनमें बनाने में जो पाप लगेगा वो हमारे बोलने मात्र से लगेगा। हे भगवान, बचने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी प्रेरणा ना दूं, कोशिश करूंगा कि मैं अपना आत्म कल्याण करूं, लेकिन कभी हमें करना पड़ा तो मैं पश्चाताप भी करूंगा कि मेरे द्वारा ये पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा हुई। हे भगवान, पृथ्वी से निकलकर जल का एक जीवों की हिंसा मुझसे कितनी हुई। जल ही हमारा जीवन था,
लेकिन हमने जलकायिक जीवों की कितनी विराधना की। अनछने पानी को उपयोग में लेकर मैंने इतना जीवों की हिंसा की है कि अगर वो सारे जीव हमारे जीवन में पाप का उदय बना रहे तो अनंत अनंत काल तक वो पाप मेरे खत्म नहीं होंगे। हमने पीने के लिए पानी तो छान लिया, लेकिन नहाने के लिए पानी अनछना ही प्रयोग किया। हमने घर में सावन लगाया, फव्वारे में नीचे नहाए अनछने पानी से। हे परमात्मा, हमने फ्लैश में अनछना पानी को उपयोग में लिया। हे भगवान, मैंने कहाँ कहाँ अनछने पानी का प्रयोग किया। सभी जगह जीवों की हिंसा, कपड़ा धोने में अनछने पानी का प्रयोग किया। हमने उन्हें जीव ही नहीं समझा, कभी विचार ही नहीं किया। महसूस करो 100 लोग बैठे हों और सब दीक्षा लेकर आत्म कल्याण कर रहे हो तो हम सब झुक जाते हैं। चलो ये सब भगवान बन गए, मुनि बन गए, आर्का बन गए। लेकिन जब 1000 जीव पानी में हैं, लाख जीव पानी में हैं और हमने उन्हें ऐसे ही व्यर्थ फेंक दिया, सब तर कर मर गए। आतंकवादी बम लगाए, वहां जीव मरे, हमें दिखता है। वहां पर हमारे अंदर हृदय में बहुत संताप पैदा होता है। लेकिन अनछना पानी प्रयोग में ला लाकर हमने कितने जीवों का घात किया है। हे भगवान, कोशिश करूंगा, बचने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी तक मुझसे एक इंद्रिय जीव, जल का जीव, मकान बनाने में भी हमने अनछना पानी प्रयोग में किया है। हमने कभी जीव समझा ही नहीं उन्हें। हे परमात्मा, मैं उन एक इंद्रिय जीव जल का एक से भी क्षमा मांगता हूं जो मेरे माध्यम से कभी किसी भी तरह से हाथ को प्राप्ति हो, मैंने कराए हो या करने वाले की अनुमोदना की हो। आगे ख्याल रखूंगा भगवान, अनछना पानी प्रयोग में ना लो। छोटा सा मेरा जीवन है, इस छोटे से जीवन में अनछने पानी को प्रयोग कर हमने अपने पाप के घड़े को भरते चले जा रहे हैं। वो मूक प्राणी हमें कुछ बोलते नहीं है, इस कारण से हमारा जीवन नष्ट और नाबूद होता जा रहा है। हे भगवान, बचने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो अनछने जल के जीव मरण को प्राप्त ना हो और बचाने का प्रयास करूंगा।